अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबी क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जो मैंने आयत पढ़ी है अभी, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, या अय्युहन्नबी क़ुल लिअज़वाजिक, कि ए नबी आप अपनी बीवियों को बोल दो और अपनी बेटियों को बोल दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, तो फरमाया कि आप अपनी बीवियों को बोल दो, बेटियों को बोल दो, व निसाइल मुअ्मिनीन, और तमाम जितनी भी मोमिन औरतें हैं, जो मोमिन औरतें हैं, उनको बोल दो कि वो पर्दे के साथ बाहर निकलें। क्या होगा आगे अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, तो जब वो पर्दे के साथ बाहर निकलेंगी तो लोग उनको पहचानेंगे कि ये जो औरतें पर्दे के साथ आई हैं, ये किसी शरीफ ख़ानदान से हैं, ये इज़्ज़तदार हैं, नेक है। तो क्या होगा, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, कि इनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाएगी। जब लोग इनको पहचान लेंगे ये शरीफ ख़ानदान से है। जब एक औरत ऐसे निकलेगी कि उसके बदन पर आधे कपड़े हैं, तो लोगों की हवस की शिकार भी बनेगी और जो चाहे उसको इस्तेमाल कर भी लेगा। लेकिन मसला ये है कि वो निकल रही घर इसलिए है, वो घर से इसलिए निकल रही है लोग मुझे छेड़े, तो उसका तो अलग मसला है। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, कि लोग उसको पहचान लेंगे और उसको परेशान नहीं करेंगे। व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और चलो जब भी कोई उनको छेड़ता है, परेशान करता है, व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस गलती को माफ़ फरमा देंगे। आज चारों तरफ हिजाब के मुताल्लिक बात हो रही है, आपको सबको पता है। तो मैं तो थोड़े दिन से नहीं भी कर रहा था, 4-5 जुमे हो गए होते हुए, तो मुझसे किसी ने कहा कि आप नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई हम तो बचपन से कर रहे हैं, हम तो एक ज़माने से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुने तो ना, सुन रहे कोई भी नहीं। हम तो एक ज़माने से कर रहे हैं, उलमा चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, भाई ये पर्दा करो, पर्दे से बाहर निकलो, ऐसा करो वैसा करो, सब बोल रहे हैं। लेकिन अब हमारे सामने आ रहा तो हमारे को ऐसा लगता है कोई कर रहा ही नहीं। बोलने वाले बहुत हैं उलमा, हर मस्जिद से आवाज़ आ रही है, लेकिन अमल करने वाले होने चाहिए। जलसे होते देखो, मस्जिदें हैं, जलसे हैं, यहाँ पर हमारी औरतें बुरखा पहन लेके आती, जलसों में बुरखा पहन लेके जाती, मस्जिदों में बुरखा पहन लेके जाती, तो बहुत सारी जगह बुरखा पहनते हैं। लेकिन असल इसका नाम बुरखा नहीं है, असल तो पर्दा है। पर्दे का जब मालूम होगा जब हमारे घर में शादी होगी। पर्दे का मालूम जब होगा क्या, जब हमारे घर में शादी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फुफेरे चचेरे मुमेरे सब भाई एक साथ बैठे, इन्हें भी वहाँ बैठी है, भाई सबके सामने तो कोई भी चले जाए। और आजकल हम लोग एक बात सोचते हैं कि बुरखा पहन लिया इसका नाम पर्दा है। बुरखा पहन लिया का नाम पर्दा नहीं है, ये आप जहनों से निकाल दो। आजकल तो बुरखा इसलिए पहना जा रहा था कि अंदर के जो है ना वो नज़र ना आए, गंदे कपड़े हैं ना, गंदे कपड़े को अच्छा बुरखा पहन लिया ताकि मेरे गंदे कपड़े मालूम ना हो। इसका नाम पर्दा नहीं है। पर्दा है अपनी आँखों के अंदर हया पैदा करने का नाम। पर्दा है इस चीज़ का नाम, ना मुझे कोई देखे ना मैं किसी को देखूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे, तो हुज़ूर ने फरमाया कि बताओ कि सबसे अच्छी औरत कौन है, औरत की सबसे अच्छी जो है आदत कौन सी है, और सबसे नेक औरत कौन है, सबसे अफजल और बेहतरीन औरत कौन है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला बैठे हुए तो वो चुपके से चले गए। किसी ने कुछ बताया, साहबा बता रहे थे कि जो नमाज़ पढ़े, जो रोज़ा रखे, जो ज़कात दे, तो हुज़ूर ने सबको मना फरमाया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने सोचा कि जब नमाज के बारे में हुज़ूर मना कर रहे हैं, तो वहाँ से चले गए और घर में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला थी। तो हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि आज हुज़ूर पूछ रहे हैं कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि तो बहुत आसान है क्या। तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि इस्लाम में सबसे नेक और सबसे बेहतरीन औरत वो है जो ना किसी को देखे ना वो किसी को देखे, जो ना तो वो ख़ुद किसी को देखे ना उसको कोई देखे। तो उन्होंने आकर फरमाया है अली ने, या रसूलल्लाह के इस्लाम की सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जो ना ख़ुद को किसी को दिखाए ना ख़ुद किसी को देखे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये तो मेरी फ़ातिमा का जवाब है, ये मेरी फ़ातिमा का जवाब है। तो मालूम यह हुआ इस बात से कि इस्लाम के अंदर सबसे बेहतरीन औरत वो है जो ना किसी को देखे। अब औरतों का हाल क्या है, सबको देखती,
लेकिन मुझे कोई ना देखे। हर औरत को मालूम है कि हमारी बस्ती का अगर किसी आदमी का नाम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला कौन है, औरत देख के बताती है अब्दुल्ला है। तो हमने इसका गलत तर्जुमा ले लिया। देखो, बुरखे का नाम पर्दा नहीं है। अपने आप को, अपने अंदर हया पैदा करना, अपने आप को दूसरे जिनसे पर्दा है, जिनसे पर्दा है उनके सामने ना आना, ये पर्दा है। जिनसे पर्दा है उनसे बात ना करना, ये पर्दा है। कॉलेज की लाइफ है, हमारी स्कूलों की लाइफ है, वहाँ उनके जो वहाँ पर हमारे साथ बैठने वाले हैं, जो हमारी नौजवान बच्चियाँ हैं जो उनके साथ बैठती, उनसे बचना, इसका नाम पर्दा है। बुरखे का नाम पर्दा नहीं है। बुरखा पहन लिया लेकिन बुरखे के अंदर से वो सब काम हो रहे नहीं। बुरखा पहन लिया लेकिन बुरखे वाली भी गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही है, ये कैसा पर्दा है? बुरखे वाली भी किसी के साथ भाग जा रही है और सब काम हो रहे हैं बुरखे के अंदर से, तो इसका नाम बुरखा नहीं है। बुरखा सबसे पहले आप ये समझे, बुरखा है अपनी आँखों के अंदर हया पैदा करने का नाम। ना मैं किसी को देखूँ ना मुझे कोई देखे, इसका नाम पर्दा है। और दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत पर्दा करके घर से बाहर निकले तो फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और परिंदे आसमानों में जब उड़ते हैं तो अपनी बोली बोलते हैं। परिंदे सबको मालूम है क्या बोली बोलते हैं, लेकिन जब औरत अपने घर से निकलती है और उन परिंदों की नज़रें उस औरत पर पड़ती है जो पर्दे के साथ, वो पर्दा नहीं कि बुरखा पहन लिया सब काम हो रहे हैं, पर्दा नहीं, बल्कि दिल का पर्दा। अब कुछ लोग दिल का पर्दा होना चाहिए, भाई दिल में पर्दा कर लो, चाहे खुलेआम लो, खुलेआम फिरो और कपड़े छोटे छोटे पहनो, ये सब गलत बातें, शैतान का वसवसा है हमारे जहनों के अंदर। असल दिल का पर्दा ये है कि ना मैं किसी गैर महरम को देखूं, ज़रूरत की वजह से घर से बाहर जाए। ऐसा नहीं हुई मार्केट जाएंगे अपने मनपसंद के कपड़े ख़रीदेंगे। ऐसी औरत के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये तो इस औरत पर तो लानत है कि जो औरत अपने मनपसंद के कपड़े ख़रीदे। भाई आपकी शादी एक आदमी से इसलिए हुई है कि आपने अपने आप को इसके ताबे कर दिया है। अब जैसा ये चाहेंगे वैसा आपको रहना है, जैसे कपड़े पहनाएंगे ऐसे कपड़ा पहनना है, जो ये खिलाएंगे आपको वो खाना है, इनके मर्ज़ी के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी है। शादी होने के बाद भी आपकी मर्ज़ी चल रही है, तो आपने शादी थोड़ी की, आपने तो एक नौकर पाल लिया है घर में जो आपको कमा कर हर महीने ला के देता रहे और आप अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते रहो। तो हुज़ूर ने फरमाया कि एक औरत जब घर से बाहर निकलती है तो परिंदे की जब नज़र उस पर पड़ती है तो परिंदे भी आसमान में उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। और मछलियाँ समुंदरों में उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। कितनी बड़ी बात है। एक ऐसी मखलूक जो मासूम अनिल ख़ता है, परिंदे तो मासूम अनिल ख़ता है, परिंदे मरने के बाद मिट्टी हो जाते ख़त्म, उनसे कोई पूछ नहीं कुछ भी नहीं। ऐसी मछलियाँ हैं मर गई ख़त्म, मिट्टी हो जाती, उनसे कोई पूछ नहीं कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो चीज़ें मासूम अनिल ख़ता हैं, जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, वो आदमी भी, वो चीज़ें भी अगर किसी इंसान के लिए दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया कि हज इतना फ़र्ज़, हज तो कितनी बड़ी इबादत है कि अगर किसी औरत पर हज फ़र्ज़ है और उसका शौहर का इंतकाल हो गया, अब उसके भाई भी नहीं है, उसके बाप भी नहीं है, बेटे भी नहीं है, यानी महरम कोई भी नहीं है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ऐसी औरत हज फ़र्ज़ है फिर भी हज ना करे। ये अपने वफ़ात से पहले अगर कोई महरम मिल जाए तो उसके साथ जाए। हज कितनी बड़ी दौलत है। हुज़ूर ने अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कुरान के अंदर कि अगर किसी पर हज फ़र्ज़ है अगर फिर भी वो हज करने नहीं आया तो हमारी उस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, वो यहूदी होकर मरे, नसारा होकर मरे, कुछ भी होकर मरे। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि हमारी कोई ज़िम्मेदार नहीं उस पर, वो कुछ भी होकर मरे। तो इतना बड़ा अमल है हज। तो हुज़ूर ने फरमाया अगर महरम कोई भी साथ में नहीं है और हज फ़र्ज़ हो गया है तो हुज़ूर ने फरमाया कि ऐसी औरत मरने से पहले अपने जो उनके रिश्तेदार हैं उनको वसीयत करके जाए कि मेरे माल में से किसी को मेरा हज बदल करना है। कितनी बड़ी बात है। हज को मना फरमाया कि औरत हज नहीं कर सकती, औरत हज नहीं कर सकती कि अगर उसके साथ कोई महरम नहीं है तो वो वसीयत करके जाए कि उसके ख़ानदान में से कोई उसके मरने के बाद हज करे तो उसको भी इतना सवाब मिल जाएगा। कितनी बड़ी दौलत है, यानी कितनी बड़ी इबादत है हज। लेकिन इसको भी हुज़ूर ने मना फरमाया। तो हिजाब भी बहुत ज़रूरी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जन्नती औरतों की और जहन्नमी औरतों की जो है निशानियाँ बताई हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि 4 काम करने वाली औरत जहन्नमी है, 4 काम करने वाली औरत जन्नती है, हुज़ूर ने फरमाया। और फरमाया कि जन्नती औरत की निशानी फरमाई कि सबसे पहली औरत पाक दामन हो, उसके दामन पर कोई गुनाह ना हो, वो पाक दामन हो। फरमाया कि ये औरत जन्नती है। और दूसरा उसकी आँखों के अंदर हया हो, बुरखा नहीं बल्कि आँखों के अंदर हया हो, तो फरमाया कि ये औरत भी जन्नती है। तीसरा फरमाया कि साबिर हो और शाकिर हो, यानी जो मेरा शोहर कमाता है मैं उस पर राज़ी हूँ। ऐसा नहीं कि शोहर की कमाई आमद है 10,000 और इसकी डिमांड है 50,000 की, तो फरमाया कि ऐसी औरत नहीं, बल्कि साबिर हो और शाकिर हो, जो शोहर कमा कर लाए उसी पर इक्तिफ़ा करे कि अल्लाह ने मुझे जो दिया है उस पर सब्र करे, शुक्र करे, तो फरमाया कि औरत भी जन्नती है। और चौथा हुज़ूर ने फरमाया कि जिसका शोहर का इंतकाल हो जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे हों तो उन्हीं बच्चों पर सब्र करे,
और दूसरी शादी ना करे, उन्हीं बच्चों पर सब्र कर लिया, दूसरी शादी ना करी, तो फरमाया कि ये औरत भी जन्नती है। तो हुजूर ने 4 बातें बताई कि जिस औरत के अंदर 4 बातें होंगी वो औरत जन्नती है। और इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जहन्नमी औरत, तो फरमाया कि सबसे पहली जहन्नमी औरत ये है कि जो बदज़बान हो, जो बदज़बान हो और हमेशा गालियाँ देती रहे, हमेशा जो है बुरा भला बोलती रहे और अपने शोहर को कोसती रहे, रिश्तेदारों को गाली देते रहे और शोहर के वालिदैन को गाली देती रहे, तो ये बदज़बान है। तो फरमाया कि जो बदज़बान औरत है, फरमाया कि ये भी जहन्नमी है। और फरमाया जिसकी ख्वाहिशात ज़्यादा हों, इतनी ख्वाहिशात है, उसकी इतनी ख्वाहिशात है कि बस पूछो मत, कि वो सोचती है कि हमेशा मेरा आदमी कमाता ही रहे, कमाता ही रहे, कमाता ही रहे, आदमी का जीना हराम कर दे। तो फरमाया कि ऐसी औरत भी जहन्नुमी है। और तीसरा फरमाया कि जो ना रोज़ा रखती हो, ना नमाज़ पढ़ती हो, जिसका सिर्फ काम है खाना सोना, तो फरमाया कि ऐसी औरत भी जहन्नुमी है। और चौथा फरमाया कि जो औरत बेपर्दा हो, जो औरत बेपर्दा हो, बेपर्दा घर से बाहर निकले, तो फरमाया कि ऐसी औरत भी जहन्नुमी है। तो हुजूर ने जहन्नमी और जन्नती औरतों के बारे में बता दिया है कि जन्नती कौन है, जहन्नुमी कौन है। तो अपने ऊपर खुद गौर करे आदमी। तो हिजाब का जो मसला चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे नहीं कर रहे, भाई उलमा तो बोल रहे हैं बचपन से, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं ना। तो हमारे घर के अंदर हिजाब जब मालूम होगा जब हमारे घर में शादी होगी, जब हमारे घर में जो है फंक्शन हो रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पर औरत अपने आप को, आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक औरत टीचर है और उनको स्कूल के बाहर ठहरा कर उसके बुर्खा उतारा जा रहा है, आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन ठीक है, ये गलत बात है, एक औरत को सबके सामने कपड़े नहीं उतारवा सकते आप, क्योंकि उसके कोई कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो औरत के अंदर हया होती है। लेकिन उसने जो बुर्खा उतारा और बुर्खे के अंदर जो उसके कपड़े थे, क्या वो इस्लाम के मुताबिक थे? आपने देखी होंगी वीडियो, उन्होंने अंदर साड़ी पहनी हुई है, साड़ी यहाँ तक पहनी हुई है, सब कुछ नज़र आ रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमने खुद इस्लाम को मजाक बनाया है। देखो, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ कि मुसलमानों ने जिस चीज़ पर अमल नहीं किया और मुसलमानों ने जिस अमल को कमज़ोर कर दिया और मुसलमानों ने इस्लाम की जिस चीज़ को कमज़ोर कर दिया, इस्लाम के जिस रुकन पर अमल नहीं किया और मुसलमानों ने जिसको बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया, बिल्कुल भूल गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी चीज़ को दुश्मनों के जहन में डालकर उसको दोबारा ज़िंदा किया है। जिस तरह 3 तलाक़ का मसला है, जब 3 तलाक़ हुई थी बिल पासो, आप सबको मालूम है, हज़ारों आदमी ऐसे थे जो तलाक़ दे रहे थे लेकिन तलाक़ नहीं मान रहे। गुस्सा आया, लड़ाई हो गई, बीवी को तलाक़ दे दिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ, है जाने दो, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ज़िना हो रहा है। तलाक़ के बाद फ़ौरन तलाक़ अगर हो गई तो ये ज़िना है, तलाक़ के बाद नहीं रह सकते आप। तो तलाक़ हो रही थी धड़ाधड़, लेकिन कोई तलाक़ मानने को तैयार नहीं है। या तलाक़ हो गई, कहीं से एक तलाक़ का फतवा लिखा के ला लिया, अरे मैं 100 तलाक़ दिया तो एक लिख के किसी ने दे दिया कि मैं फ़लाँ जगह से तलाक़ का फतवा लिखा के लाया और 1 तलाक़ हुई है। बहुत सारे लोगों का अक़ीदा यह है कि कितनी भी तलाक़ दे दो एक ही होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 1 तलाक़ लिखा के लाए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तलाक़ देने के बाद घर में रहने तलाक़ को मान रहे नहीं। तो दुश्मनों के जहन में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको डाला कि आज जब बिल पास हो गया, तलाक़ देने वाला भी नहीं डरा तलाक़, उसको मालूम है, उन्हें अल्लाह से नहीं डरा, कानून बना तो इससे डरा, उन्हें तलाक़ नहीं डरा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। इसी तरह हिजाब है कि हिजाब को, पर्दे को हमने छोड़ दिया। हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ कैसे घर से बाहर है, आप सबको मालूम है। जब हमने इसको छोड़ दिया तो दुश्मनों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको डाला। दुश्मनों के दिल में अल्लाह ताला ने इसलिए डाला है ताकि हम उस पर अमल करके दिखाएं। और हिजाब आजकल जो है एहतजाज हो रहे हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, सबसे बेहतरीन रैली और एहतजाज का तरीक़ा ये है कि हम अपने घर में इसको लाजिम करें कि मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, जो भी है घर में, मेरी बहुएँ हैं, जो भी है, कि मेरे पोतरे पोतरे नवासी जितने भी हैं, कोई भी घर से बाहर जाएगा तो हिजाब के साथ बाहर जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। जिस चीज़ को मुसलमानों ने छोड़ा है और जिस चीज़ को हमने कमज़ोर किया है, अमल नहीं किया, उसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनों के ज़रिए से उठाया है और हम फिर भी अमल नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता तो गैर मुस्लिम क्या सोचता है, हो सकता है इस्लाम में दाढ़ी है कि नहीं, इनमें से आधे लोग रखते हैं, आधे नहीं रखते। तो हिंदू क्या सोचता है, गैर मुस्लिम, कि ऐसा लगता है कि इनके मज़हब में दाढ़ी नहीं है। मुसलमान मस्जिद को आता, टोपी वहाँ से ले लेकर ओढ़ लेता, जब जाता टोपी जेब में रख लेता, नहीं तो टोपी है ही नहीं। यहाँ टोपियों के ऊपर लड़ाई देखी मैं, हमारे से बोलता है टोपी क्या क्यों रखे साहब, अरे तुम्हारे टोपी के जिम्मेदार है क्या हम लोग? एक 10 रुपये की टोपी, जेब में 1 लाख का फ़ोन है, आईफोन, उससे वजन नहीं होता, लेकिन 10 रुपये की टोपी रखे तो परेशान हो जाता। और यहाँ मस्जिद में आके हमारे को बातें सुनाता, मस्जिद में टोपी क्या क्यों रखे। तो मुसलमान टोपी नहीं लगाता, गैर मुस्लिम क्या सोचता, हो सकता है इस्लाम में टोपी है कि नहीं है, तो उसको शक होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अज़ान होती, लेकिन हर मुसलमान और गैर मुस्लिम को मालूम है कि वो जो अज़ान हो रही है ये इनको बुलाने के वास्ते हो रही है, लेकिन हम अपने गैर मुस्लिम के दोस्त के साथ बैठे रहते, अज़ान हो गई हम भी नहीं जाते। उन्हें क्या सोचता, ऐसा लगता है शायद चंद मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है, इस पर शायद फ़र्ज़ नहीं है। और
जब ये चीज़ें पैदा होंगी और एक गैर मुस्लिम इन चीज़ों को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, कुछ शक पैदा होगा कि इस्लाम में ये भी चीज़ नहीं है, ये भी चीज़ नहीं, ये भी चीज़ नहीं है। जब शक पैदा होगा तो इस्लाम तो बदनाम होगा। अगर सारे मुसलमान टोपी लगाए, सारे मुसलमान दाढ़ी रखें, सारे मुसलमान अज़ां होते मस्जिद को आ जाएँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन गैर मुस्लिम है जो एतराज़ कर जाए। कोई गैर मुस्लिम एतराज़ कर ही नहीं सकता। जब हमारी खुद की बच्चियाँ बुरखे के साथ गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही तो उनको कैसे पता चलेगा हिजाब ज़रूरी है नहीं है। और एक औरत तो चीख रही चिल्ला रही, उन्हें यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाली, हिजाब कहाँ है कुरान में, हिजाब कहाँ है कुरान में, हिजाब कहाँ है कुरान में। अरे मेरी बहन, तूने कुरान को पढ़ा कहाँ है? कुरान को पढ़े तो मालूम होता। हम बताते आपको कुरान में कहाँ है हिजाब। कुरान खोल के दिखाएंगे आपको। 22 पारा सोए हज़ाब वइज़ा सअल्तमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। हिजाब है। जब तूने कभी कुरान को पढ़ा नहीं, जब तुमने ये कहा है कि कुरान में हिजाब का लफ्ज़ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कुरान को आपने पढ़ा ही नहीं। आप वैसे ही दुनिया को बहका रहे हो, दुनिया को वर्गिला रहे हो और दुनिया को परेशान कर रहे हो, खाली भी भड़का रहे हो औरतों को। मुसलमान औरतों के काम है। अब तो मुसलमान भी शक करता है। पहले गैर मुस्लिम शक करे तो ठीक है भाई, उसको जो है अल्लाह रसूल का इल्म नहीं है, कुरान नहीं पढ़ा। लेकिन अब मुसलमानों को शक, मुसलमान पूछ रहे कुरान में हिजाब बोल के नहीं है ना बोल साहब, कहीं के नहीं भाई हिजाब बोल के है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। कुरान में हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान एक किताब लिखी है, बहुत मोतबर किताब है। तो उसमें उन्होंने फरमाया कुरान के अंदर 7 आयत ऐसी हैं जो हिजाब के मुताल्लिक़ हैं और 70 अहादीस मुबारका हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 हदीस तो समझते ना आप, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले, तो हुज़ूर ने 70 मरतबा हिजाब के बारे में फ़रमाया और कुरान करीम के अंदर 7 आयत हैं जो हिजाब के मुताल्लिक़ हैं। लेकिन आज हमारे मुसलमान भी पूछ रहे हिजाब बोल के कहाँ है कुरान में, हिजाब बोल के कहाँ है कुरान में। फिर ये क्या है, वइज़ा सअल्तमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब आया ना। कुरान की जो लैंग्वेज है ना वो अरबी है। अब हम लोग बोलते पर्दा करो, तो कुरान में क्या पर्दा रहता? अब नमाज है, हम लोग क्या बोलते हैं, नमाज़ पढ़ो। कुरान में नमाज है, कुरान में नमाज को सलाह बोलते हैं, वयुक़ीमुस्सलाह कुरान में सबको मालूम है। और रमज़ान है, रोज़े हैं, हम लोग बोलते भाई रोज़े रखो। कुरान रोज़े बोलता है क्या? कुरान बोलता सियाम, कुरान रोज़े को सियाम बोलता है। अब बीवी है, कुरान में बीवी बोल के है, कुरान में है ज़ौजा मनकुहा। तो हर चीज़ अलग अलग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो अरबी है। अब किसी को नहीं मालूम तो हम क्या करना भाई। लेकिन जिस आदमी को नहीं पता वो आदमी जो है ऐसे जो है लोगों को भड़काए ना। और अब आपने भी देखा होगा वो डिबेट चल रही है न्यूज़ पे, तो 2 मौलवी साहब बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे मौलवी साहब को जाने की ज़रूरत क्या है जिनको कुरान के बारे में इल्म नहीं है। अब आप हो कुरान के हाफिज़ नहीं हो, आपको कोई बुलाए भाई चलो, आप क्या बोले भाई मैं तो कुरान का हाफिज़ नहीं हूँ, हमारे यहाँ पर फला आदमी उनको लेके जाओ, आप उन्होंने कुरान का हाफिज़ है, उसको मालूम नहीं। कुछ 2 मौलवी साहब बैठे हुए हैं, अब अल्लाह को मालूम है भी मौलवी साहब है कि नहीं है। अब वो डिबेट करने वाली गैर मुस्लिम है, उन्हें पूछ रही है कि कुरान में हिजाब बोल के कहाँ है, इन्हें खामोश बैठा हुआ। कुरान में हिजाब बोल के कहाँ है, वो 3 वक्त पूछी। मैं भी देख के हैरान हो गया। अरे भाई जब आपको नहीं मालूम है तो आप किससे रब्ता करें, और जब आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ आए क्यों हैं? मालूम है तो जवाब देना ना, क्योंकि नाम के साथ जब मौलवी साहब मुफ्ती साहब लग गया, हाफिज़ साहब लग गया, तो आप पर फ़र्ज़ है कि आपको लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। वरना लोगों से मना करते भाई मुझे इन बातों में नहीं मालूम और मुझे मौलवी साहब और मुफ्ती साहब कहने की ज़रूरत नहीं है जब मुझे मालूम ही नहीं है। जब मुझे मालूम नहीं तो वो पूछ रही है एंकर गैर मुस्लिम हिजाब बोल के कहाँ है, उन्हें दूसरी बात ले जाता। उन्हें 3 मरतबा पूछी लेकिन इन्हें 3 मरतबा 1 मरतबा भी जवाब नहीं दिया। तो मैं सोचता हूँ अगर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो ये जिस इलाके के लोग हैं, जिस गांव के लोग हैं, अगर ये पैसे के वास्ते आए हुए हैं तो वो इलाके के और गांव के जो लोग हैं वो चंदा करके गांव से 50-50 रुपये इनकी जेबों को भरे ताकि यहाँ के इस्लाम को बदनाम ना करें। क्योंकि आपका अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात इतनी मशहूर नहीं होती, लेकिन जो न्यूज़ पर बैठा हुआ है उसकी एक बात इतनी मशहूर होती है, पूरे इंटरनेशनल दुनिया के अंदर फैल जाती है बात। और उन्हें क्या बोल रहा है, अरे इन्हें बोले नहीं ना, इसलिए कुरान में हिजाब बोल के है नहीं, हिजाब बोल के कुरान में है नहीं। तो ऐसा आदमी जाए, अब आपको बुलाए तो आप जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हो आप उस चीज़ पर डिबेट करने जाएँ। जिस चीज़ से आपको कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वह हदीस के कुरान के मुतालिक आपको बुलाए तो मतलब मना कर दो भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है। लेकिन पैसों की लालच में या किसी भी तरह की लालच में आप जाकर वहाँ पर इस्लाम को बदनाम ना करें। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा था, तो इस्लाम के अंदर सबसे बेहतरीन औरत हुजूर ने फरमाया कि वो है जो ना खुद किसी को देखे ना किसी को जो है दिखाए। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में बैठे हुए हैं, तो आयशा बैठी हुई हैं, हज़रत उम्मे ममूना बैठी हुई हैं, उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ बैठी हुई है। तो एकदम आप सबको मालूम है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम एक नाबीना सहाबी हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, नाबीना सहाबी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौज़िन है, लेकिन ये भी मौज़िन रसूल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 8 मौज़िन थे, हज़रत बिलाल अकेले मौज़िन नहीं थे। हम लोग सोचते हैं हज़रत बिलाल थे, 8 मौज़िन थे,
अब कभी जब अज़ान के ऊपर मैं बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा तफसील से। तो अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम ये भी मुअज्जिन है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजर मुबारक में आ गए। तो आए तो उन्होंने अपने चेहरे खोले हुए थे, तो हुजूर फ़ौरन गुस्से में हो गए कि आपने अपने चेहरे क्यों खोले हुए हैं, हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे मैमूना। तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है ना, ये तो नाबीना है, इनसे पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। तो हुजूर ने फरमाया कि ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो ना, तुम तो नाबीना नहीं हो। इसलिए औरत को मर्द का देखना भी पर्दा है, मर्द का औरत को देखना भी पर्दा है। और मैं आपको अजीब बात बताऊँ, एक औरत को मर्द का देखना तो पर्दा है, लेकिन अगर कोई औरत है और उस औरत को यह मालूम हो कि हमारी बस्ती में कोई फाहिशा औरत है, कोई ज़िनाकार बदकार औरत है, तो जिस तरह एक औरत को मर्द से पर्दा करना फ़र्ज़ है, इसी तरह एक औरत को इस औरत से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। हालांकि है औरत, लेकिन वो बदकार है, बदकार औरत है। तो फरमाया कि इस औरत को इस औरत से भी बिल्कुल पर्दा इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह एक मर्द से पर्दे, मर्द से फ़र्ज़ है पर्दा करना, इसी तरह इस औरत से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है, हालांकि ये बदकार है। तो इस्लाम यहाँ तक, इस्लाम ने हर रास्ते को बंद किया है, जो ज़िना के रास्ते हैं, जो ऐसे कोई भी रास्ते हैं, हर रास्तों को इस्लाम ने बंद किया है, हर रास्तों को इस्लाम ने बंद किया है। तो बहुत सारी बातें हैं पर्दे के मुतालिक। मैं बता रहा था, देखो मुसलमानों ने जिस चीज़ को छोड़ा है और जिस भी चीज़ पर अमल नहीं किया, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, आप अपने घर में जाकर जो हमारी बच्चियाँ 5 साल की हैं, 6 साल की स्कूल को जाती हैं, उन पर पर्दे को फ़र्ज़ करें कि हमारी बच्चियाँ जो है बुरखे के साथ, नकाब के साथ स्कूल को जाए। आज हमारी बच्ची देखो, वो उड़पी के अंदर दो चार बच्चियाँ हैं जिन्होंने एहतजाज शुरू किया, कितनी थी वो, 4-5 थी, लेकिन वहाँ स्कूल को, वहाँ कॉलेज में पढ़ने वाले 4-5 थोड़ी थे, वहाँ तो हज़ारों की तादाद से। तो मालूम यह हुआ कि वहाँ कॉलेज में पढ़ने वाले 4-5 बच्चे पर्दा कर दिए। गैर मुस्लिमों का एतराज़ इसलिए होता है कि अगर 100 बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उन 100 में से सिर्फ 10 बच्ची ऐसे हैं जो हिजाब के साथ, पर्दे के साथ जा रही हैं, बाकी जो 90 बच्चे हैं वो ऐसे जा रही हैं। अगर सब पर्दे के साथ जाएं तो उनको मालूम होता है इनके अंदर, इनके दीन के अंदर, जो इस्लाम के अंदर पर्दा करना फ़र्ज़ है, तो मालूम होता है। लेकिन अब आधी जा रही हैं, आधी नहीं जा रही हैं, 100% दीन पर अमल नहीं हो रहा, तो इस गैर मुस्लिम को शक तो होगा ही। जब गैर मुस्लिम को शक होगा तो इस्लाम बदनाम होगा, इस्लाम बदनाम होगा। और देखो, कुरान के अंदर जो चीज़ें आ जाएँ, जैसे कुरान के अंदर नमाज है, अब को आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह। और बहुत सारी चीज़ें जैसे ज़कात है, हज है, ये तमाम चीज़ों के जो कुरान के अंदर आ गई, अब इन चीज़ों को जो छोड़ता है कबीरा गुनाह है। इसी तरह पर्दा भी कुरान के अंदर आ गया, पर्दा भी कुरान के अंदर आयत आ चुकी हैं। अब इसको कोई नहीं करता है तो ये भी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। अगर कोई आदमी नहीं मान रहा, एक तो है भाई अमल नहीं करना, एक आदमी है नहीं मान रहा, एक आदमी ऐसा है भाई मुसलमान है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, तो एक कम से कम नमाज तो नहीं पढ़ रहा लेकिन इस्लाम के अंदर दाखिल तो है, ईमान तो है। लेकिन एक आदमी नमाज का इनकार करता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, नमाज जाओ, तुमको क्या होता कर लो, जाओ, मैं नमाज को नहीं मानता हूँ, तो ये आदमी इस अल्फाज से ईमान से खारिज हो गया। अब अगर कोई हमारी माँ बहन पर्दा नहीं कर रही है तो वह एक अलग मसला है, लेकिन पर्दे का इनकार कर रही है तो ये इस्लाम से खारिज है, कि ये इस्लाम से खारिज हो गई। तो हम सबसे पहले अपने घर के अंदर पर्दे को लाजिम करें। जिस तरह हम जलसों के अंदर पर्दा करके जा रही हैं, इसी तरह शादियों के अंदर भी पर्दा करके जाए। हमारी शादियों का हाल क्या है देखो, आज हमने मौका खुद दिया है। अगर दुश्मन अगर बोल रहा है हमारे ऊपर हिजाब के मुतालिक या किसी भी चीज़ के मुतालिक अगर बोल रहा है, हमारा मुकाबला कर रहा है, तो हमने दुश्मन को खुद मौका दिया है कि हमारी शादियों के बारे में दुश्मन को नहीं मालूम, सबको मालूम है कि हमारी शादी कैसी हो रही है, कैसे सब जा रहे हैं और कैसे एक साथ जा रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और एक साथ मस्ती मज़ा कर रहे हैं, सबको मालूम है। तो हमने खुद मौका दिया है बोलने का। अगर हम इस बात पर अमल करें कि हमारी हर औरत जो है पर्दे के साथ जाएगी, कोई किससे बात नहीं करेगा, जिस तरह घर में रहते हैं अकेले, शादी में भी इस तरह रहेंगे, तो दुश्मनों की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो दुश्मनों को मौका हमने दिया है। और देखो, उस बच्चे ने जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया ना, वो उसका कमाल नहीं है। हमारे नौजवान स्टेटस लगा रहे, अरे उसने अल्लाह अकबर कहा है, ये अल्लाह अकबर, ये उसका कमाल नहीं है ना, उसके बुरखे का कमाल है, ये कमाल है अल्लाह अकबर का, ये उस लफ्ज़ का कमाल है, ये उस लफ्ज़ का कमाल है। ये लफ्ज़ ऐसा है कि तमाम नबी जो दुनिया में आए अल्लाह के नाम को बुलंद करने आए। इस्लाम का सबसे बड़ा कलमा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन इससे बड़ा कलमा क्या, अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले आदमी को यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह के बारे में मालूम नहीं कि बड़ा कौन है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के क्या फ़ायदा। जब अल्लाह अकबर ये पता होगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो उसका असर दिल के अंदर पैदा होगा। तो उस बच्चे ने जो अल्लाह अकबर कहा है उसका कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह अकबर का कमाल है। जो इस दुनिया के अंदर जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नाम को बुलंद किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बुलंद किया है। जो आजकल छिचोरे काम कर रहे हैं, देखो कभी मशहूर होते क्या, टिकटॉक पर इतनी बच्चियाँ नाच रही हैं, आधे आधे कपड़े पहनकर, मुसलमानों की बच्चियाँ, और 10-10 साल से नाच रही हैं।
10-10 साल से वो सोच रही है मुझे किस तरह लोग पहचाने, मेरी किसी तरह पहचान बन जाए, मैं मारूफ हो जाऊँ, मैं मशहूर हो जाऊँ, लोग मेरा नाम ले, मुझे बुलाएं। मशहूर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने जो है अल्लाह तबारक व तआला के दीन को बदनाम कर कर, और तुम लोगों ने जो है मुसलमानों का नाम रखा कर और जो है ऐसा काम कर रहे हो, तो तुम लोगों को शोहरत नहीं मिल सकती। लेकिन जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला ने उसको एक ही रात में इतना बुलंद कि उसकी जो एक वीडियो जो है वो करोड़ों में उसके व्यूज़ हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी बच्चों को इस बात को जहन में बिठाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप भी अपनी वो वीडियो जो है मैं बताने वाला हूं अपने बच्चों को दिखाएं। एक न्यूज़ रिपोर्टर उसके बच्चे के पास गए, वो बच्चे के पास गए न्यूज़ रिपोर्टर, तो उसने पूछा कि आप मुसलमान के बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हो। वो हिंदू था ना, कि मुसलमान के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहती हो, क्या संदेश देना चाहती हो। तो उसने एक ही जुमला कहा कि कुर्बान ना उस जुमले पर। आप उस जुमले को याद रखें, अपने बच्चों को वो वीडियो दिखाएं कि उसने कहा कि मेरा बस एक ही पैगाम है, हर मुसलमान की बच्ची को एक ही पैगाम है कि हर मुसलमान की बच्ची नमाज़ पढ़े, बस। और उससे पूछा कि आपको इतनी हिम्मत कैसे मिली, आपने ये अल्फाज कैसे बोला। उसने कहा कि मैं जब भी किसी मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में होती हूँ, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेती हूँ। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर यकीन है कि जब भी मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है। तो मैंने हिम्मत के वास्ते अल्लाह अकबर कहा है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा के पास। जब हमारी हिम्मत ख़त्म हो जा रही, हम लोग परेशान हो जाए, चलो भाई फ़लाँ बाबा के पास चलेंगे, 10,000 20,000 के तावीज़ लाए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम लोग अल्लाह को पुकार रहे नहीं, मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारे, मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को पुकारे। जंग बदर मालूम है आपको? जंग बदर में कितने लोग थे? 313। काफिर कितने थे? 1000। और यहाँ मुसलमानों के पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तमाम सहाबा से कि आज रात भर कोई सोएगा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगा। किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। रात भर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करी। जब दूसरे दिन जंग में गए और अबू जहल इधर धोखा खा गया, उसने कहा हम तो 1000 हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो ऊँट है, मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो रोज़ाना एक ऊँट ज़िबा करने के लिए लेके आया था, और रोज़ाना एक ऊँट ज़िबा करते और उसको खाते, सब मोटे तंदुरुस्त रहते, शराब पीते, मज़े लेते। लेकिन वो थोड़ों को देख के धोखा खा गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, हालांकि वो नबी हैं और कुरान में आयत नाजिल हो चुकी हैं कि रसूलुल्लाह आप जाएँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब को फरमाया कि आप जाएँ, जंग में आपकी फ़तह होगी, आप जीतेंगे। लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की सारी रात। जब सुबह को जंग में गए तो वहाँ से जब आए तो जंग को जीत कर आए, आप सबको मालूम है। तो हर मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। उसके अल्फाज यही है कि मैं हर मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारती हूँ। आज हमारे मसले इसलिए हल नहीं हो रहे कि हम जो है फ़लाँ बाबा को पुकार रहे हैं, चलो फ़लाँ दरगाह को जाके आएंगे, ठीक है आप जा सकते हैं, हम तो मना नहीं करते, लेकिन पहले अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। और मैंने पिछले जुमे बताया था ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में, तो उसमें एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आजकल देखो दो चीज़ें हैं, एक है फ़राइज़, एक है मुस्तहब। एक फ़र्ज़ है, एक मुस्तहब है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, कल क़यामत की दिन अल्लाह तबारक व तआला फ़राइज़ के बारे में पूछेंगे, मुस्तहब के बारे में पूछेंगे? बताओ किसके बारे में पूछेंगे? फ़राइज़ के बारे में पूछेंगे। सिंपल बात है, नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, 2-4 चीज़ें ज़्यादा नहीं है। चलो रमज़ान के रोज़े भी निकाल दो, ज़कात भी निकाल दो, रह गई नमाज। आज हमारी मस्जिदों में भीड़ है, दरगाहों पर भीड़ है, आप तजुर्बा कर ले, देख ले कहाँ भीड़ है। तो ये उम्मत जो है ना, उम्मत ने फ़राइज़ को छोड़ दिया है, उम्मत मुस्तहब के पीछे है। आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा कि आप कितनी बार अजमेर को गए, कोकुर की कितने बार गए, कितने चादर लेके गए, कितना क्या लेके गए, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। ये हदीस है, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तबरानी में ये रिवायत मौजूद है, निसाई शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अव्वलु मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलाह, तो क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब होगा नमाज का। आज हम लोगों ने फ़राइज़ को छोड़ दिया है। जब फ़राइज़ को छोड़ा है तो हमारे ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं। जहाँ फ़राइज़ अदा होते हैं वो जगह खाली है, और जहाँ मुस्तहबात है वहाँ भरी हुई है। देख लो आप जाकर, फ़राइज़ कहाँ अदा होते हैं? मस्जिद में अदा होते हैं। आज हमारी मस्जिदें खाली है। तो इस उम्मत ने फ़राइज़ को छोड़ दिया है, मुस्तहबात को ले लिया है। और उम्मत के अंदर जो इतने फ़िरक़े बने हुए हैं ना, आज मैं आपको ये बात बता दूँ कि इतने फ़िरक़े जो बने हुए, इतनी जो लड़ाइयाँ हैं, ये सब मुस्तहब चीज़ों के ऊपर लड़ाइयाँ हैं। अरे इन्हें दरगाह कहीं को जा रहा, मैं नहीं जा रहा तो इन्हें कहीं को जा रहा, ये आपस की लड़ाई है, मुस्तहब के लिए है। भाई जा रहे तो ठीक है, जाओ, मुस्तहब है। मैं नहीं जा रहा हूँ तो ठीक है भाई, आप नहीं जा रहे कोई बात नहीं, ये तो मुस्तहब चीज़ है ना। मुस्तहब चीज़ के ऊपर इतनी लड़ाइयाँ क्यों? फ़राइज़ के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं है। जो फ़राइज़ की तरफ बुलाता लोगों को आदमी बुरा लगता। आज देखो मस्जिदें खाली है, जुमे के दिन मस्जिदें खाली रहती,
लेकिन आप जाकर देखें भरे हुए हैं ये लोग। और जो हम एक वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ते उन लोग, लंबे बाल रखे हुए, बालों में जो है कंघी करे हुए, एक ज़माना हो गया जब बाल ऐसे हो जाते हैं, आदमी पानी नहाएगा, बालों के अंदर पानी नहीं गया तो आदमी का गुस्ल ही नहीं हुआ, गुस्ल नहीं हुआ तो वज़ू नहीं हुआ, वज़ू नहीं हुआ तो नमाज़ नहीं हुई। सिंपल बात है। तो ये सब आप पहले इस बात को अपने जहन में बिठाएं। क़यामत के दिन फ़राइज़ के बारे में पूछा जाएगा, मुस्तहब के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप एक हदीस नहीं दिखा सकते, कुरान का एक अब जुमला नहीं दिखा सकते मुस्तहब के बारे में, तो फ़राइज़ पर अमल करें। ये उम्मत के अंदर जो लड़ाई है वो मुस्तहब को लेकर लड़ाइयाँ हैं, हालांकि मुस्तहब के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। और जिस चीज़ के बारे में पूछा, अगर कोई आदमी का पेपर है भाई, एग्ज़ाम है, और उसको बताते जाए कि भाई ये 3 सवाल तो पक्के आएंगे ही आएंगे, बाकी और जो जीते हैं वो उसके कोई गारंटी नहीं है ये 3 सवाल, तो उन्हें अगर ये 3 सवालों को छोड़ कर बाकी सब याद कर ले, लोग क्या कहें बेवकूफ़ है, तो तेरे को बोला ना 3 सवाल आता बोल के वो क्या याद नहीं करा। तो इसलिए देखो फ़राइज़ के बारे में अल्लाह ने बता दिया है कि पहले फ़राइज़ के बारे में पूछा जाएगा। और फ़इन सलुहत सलुह साइर अमली, अगर जिसके फ़राइज़ पूरे निकल गए, मुकम्मल निकल गए तो वो कामयाब है। फ़इन फसदत फसद साइर अमली, और जिसके फ़राइज़ ख़राब हो गए उसके तमाम अमाल बेकार हो गए, जितना जाना है जाओ अजमेर को। लेकिन अगर नमाज नहीं है अकाउंट में, तो हुज़ूर ख़ुद फरमा रहे कि अगर नमाज़ें मजबूत हैं, फ़राइज़ मजबूत है, नमाज मजबूत है, तो उसके तमाम अमाल जो है कबूल कर लिए जाएंगे, भाई ठीक है ला लो। लेकिन अगर फ़राइज़ ही कमज़ोर है तो सारे अमल ख़राब सारे। तो इस उम्मत के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं मुस्तहब को लेकर लड़ाइयाँ हैं। तो पर्दा करना बेइंतहा फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और अब अपने घरों में एहतजाज का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि हम अपने घरों में इस चीज़ को लाजिम करें कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, अब 6th क्लास की बच्ची है तो 6th क्लास की बच्ची कितनी उम्र की रहती? 8, 9 साल, 10 साल की रहती। तो हुज़ूर ने फरमाया 9 साल की बच्ची बालिग़ हो जाती। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ किससे? आयशा से। तो आयशा की उम्र कितनी थी? 9 साल थी। अब इस पर एतराज़ात हैं बहुत सारे, इतना वक्त नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो मैं एतराज़ात का जवाब दूंगा आपको कि इस पर जो लोग एतराज़ करते हैं हुज़ूर ने 53 साल की उम्र में इनसे क्यों शादी करी, कि इसके अलग एतराज़ है, मैं कभी जवाब दूंगा। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि 9 साल की बच्ची बालिग़ हो जाती, और बालिग़ होने के बाद नमाज फ़र्ज़ है या नहीं? तो 6th क्लास की बच्ची है और उसकी उम्र अगर 10 साल है तो इस पर पर्दा करना फ़र्ज़ है, तो अपनी बच्ची को सबसे पहले पर्दा कराए। तो आज गैर मुस्लिम जो एतराज़ात कर रहे हैं, इनको हमारे हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है। अगर इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में मालूम हो जाए, अब इस्लाम की हिस्ट्री बताए कौन? मैं मुसलमान हूँ, मेरे कुछ नहीं मालूम। अगर मुझसे कोई ये पूछ ले भाई तेरे को दुआए क़ुनूत याद है, तो उन्हें काना झाड़ लेता, अरे दुआ क़ुनूत याद ही नहीं है, चलो ठीक है दुआए क़ुनूत भी याद है। अगर उसे पूछ ले दुआए क़ुनूत का तर्जुमा क्या है और वो बता दे मेरे को नहीं मालूम, तो गैर मुस्लिम क्या बोलेगा? भाई तू कैसा मुसलमान है? ऐसे कितने मुसलमान हैं जो कुरान को खोल के भी नहीं देखते, ना कुरान को पढ़ते हैं, ना उन्होंने कभी कुरान को पढ़ना ज़रूरी समझा है। तो अगर मुसलमान कोई गैर मुस्लिम अगर हमसे ये पूछ ले कि तूने कुरान को अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा पढ़ा है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है कि हर मुसलमान को 1 मरतबा पूरी ज़िंदगी में कुरान को पढ़ना वाजिब है, वाजिब। 1 मरतबा पूरी ज़िंदगी में कुरान को पढ़ना वाजिब है। अगर कोई गैर मुस्लिम मुझसे पूछ ले कुरान, और मैं कहता हूँ यार मुझसे तो कुरान पढ़ने नहीं आता, तो उन्हें क्या बोलेगा? तू कैसा मुसलमान है, तू क्या मुसलमान है? तो हमारे हिस्ट्री के बारे में उनको नहीं मालूम है। जब हमारे हिस्ट्री के बारे में उनको मालूम होगा, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में मालूम होगा, तो गैर मुस्लिम कोई जवाब नहीं देगा। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आपने नाम सुना है, 12 आपने नाम सुना है। वो दिल्ली के अंदर थे बादशाह, और इनका एक वज़ीर था, वो वज़ीर बनारस के अंदर रहता था। कहाँ पर? बनारस, समझते ना आप बनारस कहाँ है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं। तो बनारस के अंदर एक वज़ीर है, उसका नाम है इब्राहिम। तो एक दफ़ा जो वो इब्राहिम है अपने महल से निकलते हुए एक तालाब के किनारे से जा रहा था, तो तालाब में एक बच्ची नहा रही थी। तो उस बच्ची की, उस जो इब्राहिम था इनके वज़ीर, तो उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी। तो जब बच्ची पर नज़र पड़ी तो बच्ची इसको पसंद आ गई। तो लोगों से बुलाया, अपने जो सिपाही थे उनको बुलाया कि पूछो ये किसकी बच्ची है। तो मालूम हुआ कि जो यहाँ का सबसे बड़ा पुजारी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, जो उसका जो पुजारी है सबसे बड़ा, ये उसकी बच्ची है, पंडित की। तो इसने हुक्म दे दिया कि उसके पंडित से कह दो कि हमारी बच्ची से शादी करना चाहिए, इसको ला लो। अब ये बोलने वाला कौन है? मुसलमान। और बच्ची किसकी है? पंडित की है। तो इब्राहिम ने कहा कि बच्ची को ला लो। अब सिपह साला जो उसकी सिपाही के घर को चले गए कि आपकी बच्ची को जो है इब्राहिम मंगा रहे से शादी करना है। तो अभी हैरान हो गए क्या करना। दोनों अम्मी जो इन्हें तो रोने लगे, पंडित भी रोने लगा, बेटी भी रोने लगी, तो क्या करें। तो बेटी ने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ज़रा 10 दिन का मौका दिया जाए, मैं 10 दिन के बाद खुद जा जाऊँगी। तो वो आए, उन्होंने कहा कि 10 दिन का मौका। उन्होंने कहा कि ठीक है 10 दिन दे देते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद तैयार रहना। कहा कि ठीक है मैं तैयार रहूँगी। अब इधर ये रोने लगा, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उनको इतना यकीन था कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त का बादशाह है कौन? औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह।
वो कुछ इस मामले में हमारी मदद करेगा। तो उसकी जो बच्ची थी उसने बच्चों वाले लिबास पहने और फटे पुराने कपड़े पहने, एक घोड़ा लिया और वो बनारस से दिल्ली आई। बनारस से दिल्ली आपको कितने किलोमीटर मालूम? 900 किलोमीटर है। बनारस से दिल्ली 900 किलोमीटर है। तो वो बनारस से दिल्ली आई बच्ची, और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वहाँ पर उस वक्त क्या था कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी में एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, छूटने की तो बहुत दूर की बात है, क़ज़ा भी नहीं हुई। तो इनका ये था कि फ़जर की नमाज़ जब पढ़ते तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मस्जिद से नीचे आते, क्योंकि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, वहाँ से नीचे आने के लिए 100 सीढ़ियाँ हैं। जिन्होंने देखा है, जो गए उनको मालूम है, 100 सीढ़ियाँ हैं। तो वो सीढ़ी के बाजू में हर सीढ़ी पे एक आदमी ठहरा रहता, और जब ये बादशाह यहाँ से आता है तो अपनी प्रॉब्लम बताते कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है। तो बादशाह उनकी प्रॉब्लम को जो फ़ौरन सॉल्व कर दे। तो वो बनारस से चलकर घोड़े पर यहाँ आई और मस्जिद के जो है चबूतरे पर ठहर गई। अब किसी को मालूम नहीं है, फटे पुराने कपड़े में मांगने वालों की शक्ल में आ गए। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज़ पढ़ के नीचे आ रहे थे तो बच्ची को देखा, तो उनको तो नहीं मालूम था बच्ची है। तो उन्होंने कहा, सबसे पूछ रहे थे, तो उनसे भी पूछा कि भाई आपका मसला क्या है बताओ। उन्होंने कहा कि आपका जो वज़ीर है इब्राहिम कोतवाल मुसलमान, वो मेरी इज़्ज़त लूटना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहते हैं, हालांकि मैं राज़ी नहीं हूँ, वो मुसलमान है, मैं पंडित की बेटी हूँ, तो क्या करूँ। तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने कहा कि बेटी जैसा वो कर रहे हैं ऐसा ही करो, जैसा वो कह रहे हैं आप वैसा ही करो। भी हैरान हो गई कि बेटी जैसा वो कर रहे हैं ऐसा ही करो, 2 मरतबा कहा। जब वो जाने लगी तो अपने 2 सिपाहियों को बुलाया और कहा कि मेरी इस बेटी को इसके घर छोड़ कर आओ, ऐसा ना हो कि रास्ते में ये आतों के भेस बदल कर अब ये मायूस होकर जा रहे हैं यहाँ से, ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में इसकी इज़्ज़त लूट ले। 2 सिपाहियों को भेजा, अपने घर चली गई। घर आकर जो है जब बाप ने पूछा क्या हुआ, तो बेटी ने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह इब्राहिम करे इसी तरह कर लो आप, जैसा इब्राहिम करो। तो बाप रोने लगा, तो ये क्या हुआ कि हम तो एक उम्मीद से गए थे, तुम एक उम्मीद से गई थी, हमने एक उम्मीद से आपको भेजा था, हमारी उम्मीदें तो टूट गई हैं। तो बेटी ने कहा कि उम्मीदें हमारी टूटी नहीं है, क्योंकि जब मैं ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो 2 मरतबा उसने बेटी कहा कि बेटी संभल कर जाना, और बेटी वही काम करना। पहली मरतबा कहा बेटी वही काम करना जो इब्राहिम ने कहा है, दूसरी मरतबा कहा बेटी संभल कर जाना, और तीसरी मरतबा कहा मेरी बेटी के साथ 2 सिपाहियों को भेजा और फरमाया कि 2 सिपाही तुम मेरी बेटी के साथ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई इज़्ज़त को तार तार कर दे। तो उसने 3 मरतबा मुझे बेटी कहा है। तो मुझे यकीन है कि जो आदमी किसी को अपनी बेटी बोल दे तो उसका बाप हो जाता है, और एक बाप अपनी बेटी को धोखा दे ये हो नहीं सकता, मुझे उम्मीद है। तो उसने अपने जोड़े मंगाए, नया जोड़ा पहना, और नया जोड़ा पहनकर जो है उसके पास चली गई, उसके महल में बैठ गई इब्राहिम के। तो इब्राहिम जो है उस अपने महल में जा रहा था उससे मिलने के लिए, तो रास्ते में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फटे पुराने कपड़े पहनकर मांगने के वास्ते आ गए, उसके सामने मांगने के वास्ते आ गए। उन्होंने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है देने को, आज जाओ तुम, आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो जब इन्होंने नहीं माना, नहीं मुझे हज़रत मुझे कुछ चाहिए, तो महल के ऊपर चढ़ा और उसने महल के ऊपर से चंद सिक्के से फेंक दिए, जाओ ले लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरे हुए सिक्के पसंद नहीं है, आप ऐसा करें नीचे आए और मुझे मेरे हाथ में दे। उन्होंने कहा कि एक तो भिखारी है, और भिखारी के इतने नखरे हो रहे हैं, आजकल भी बड़े नखरे हैं भिखारियों के, 5 रुपये तो नहीं लेते। तो अल्लाह ताला जो देना उस खुशी से ले लेना भाई, जो दे। जो आदमी 5 रुपये 2 रुपये दे रहा, मैं देखता हूँ नाराज़ हो जाता है 5 रुपये दिए तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी आदत नहीं हूँ, मुझे आदत ये है कि मैं ऐसा भिखारी हूँ कि मुझे हाथ में देना, मैं नीचे वो पड़े हुए पैसे नहीं उठाता। जैसा वो नीचे आया और उन्होंने तलवार निकाली, हाथ उसकी गर्दन उड़ा दी। लोग हैरान हो गए ये कौन है। तो उन्होंने अपना जब नकाब हटाया तो सबको मालूम हुआ कि ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह है, कि मेरी बेटी के साथ, कि चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हालांकि ये मुसलमान है वज़ीर, इसका नाम इब्राहिम है। आप तारीख़ उठा कर देखें, तारीख़ की किताबों में वाक़या मशहूर लिखा हुआ है कि ये मुसलमान है, और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान है। मुसलमान होते हुए कि एक पंडित की बेटी पर तूने कैसे नज़र डाली, मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री गैर मुस्लिमों को नहीं मालूम है, तो उनको ऐसा लगता है वो एतराज़ात करते हैं। उनके एतराज़ात इतने एतराज़ात हैं कि वो परेशान हो जाए, ज़रा एतराज़ सुनते। तो ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हातिम ताई, आप सबको मालूम है ना हातिम ताई, तो हातिम ताई का बेटा था अदी इब्ने हातिम, और उनकी बेटी थी सफ़ाना। 9 हिजरी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका जो कबीला था उसका नाम था तय, इस तरह उनको ताई बोलते ना, ताई बोलो तो तय वाला, ताई बोलो तो तय वाला, तो उनका कबीला था तय। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी के अंदर हज़रत अली को भेजा कि उस इलाके के उस कबीले के अंदर जाओ और वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा शिर्क व बिदअत होगी, इसको ख़त्म करके आओ। तो वहाँ पर जंग हुई, जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़तेह हुई। जब जंग में जीत गए, वहाँ से माल ले लेकर आए, तो वहाँ से बहुत सारे कैदियों को भी ले लेकर आए।
तो कैदियों को लेकर उनको गिरफ़्तार कर दिया कैदियों को, और उसमें हातिम ताई का बेटा अदी इब्न हातिम और हातिम ताई की बेटी सफ़वाना बिन हातिम, ये दो आ गए। अब जब आ गए तो हुजूर ने देखा आ रहे हैं, तो उनके सर पर रुपट्टा नहीं था, उनके सर पर रुपट्टा नहीं था। हुजूर ने अपनी चादर उठाई और बिलाल को दिया, कहते बिलाल जाओ फ़ौरन इस बेटी, जो मेरी बेटी है, इसके चेहरे पर जो है चादर को डाल कर आओ। तो हुजूर ने फरमाया कि हुजूर, हज़रत बिलाल ने फरमाया कि हुजूर ये तो दुश्मनी की बेटी है, हातिम ताई की बेटी है। और हातिम ताई जो तो वो ईसाई था, आजकल तो उसको मुसलमान बनाकर दिखाया जाता है हमारे सामने, हम लोग सोचते हैं वो मुसलमान था, वो ईसाई था। तो उसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बेटे और बेटी ने कलमा पढ़ा। तो उन्होंने बताया कि ये दुश्मन है, दुश्मन की बेटी है। तो हुजूर ने फरमाया कि बेटी बेटी होती, चाहे दुश्मन की हो चाहे किसी की भी हो। तो हुजूर ने जब उनको चादर दी, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गए और उनके चेहरे पर चादर को डाला। जब चादर को डाला तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ैद में कर दिया। जब क़ैद में किया तो वो हज़रत अली से रोज़ाना फरमाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो ना मुझे आज़ाद कर दो। क्यों? क्योंकि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके कबीले पर हमला किया तो जो उनका भाई था अदी इब्न हातिम, वो छोड़कर वहाँ से भाग गया था। तो बहन ने बहुत कहा मुझे भी साथ ले जाऊँ, कहा कि तुम मेरी कोई बहन वहन नहीं हो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी जान तो बचाऊँ, मैं अपनी जान तो बचाऊँ। तो 3 दिन तक हातिम ताई की बेटी हुजूर के पास रही यहाँ पर। तो जब वो, मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब वो 3 दिन के अंदर रही तो हज़रत अली से रोज़ाना फरमाती, क्या हुजूर से फरमाओ ना, हुजूर से कहो ना मुझे आज़ाद कर दे, हुजूर से कहो ना मुझे आज़ाद कर दे। तो तीसरे दिन जब कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ाद कर दिया। जब आज़ाद किया और आज़ाद होने के बाद अपने भाई के पास चली गई, तो भाई की जब सामने था तो भाई ने तलवार निकाली, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या 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 है मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, जो हातिम ताई की बेटी थी, कि इतनी इज़्ज़त तो तूने मुझे भी नहीं, तूने भी कभी मुझे ज़िंदगी में इतनी इज़्ज़त नहीं दी जितनी इज़्ज़त उन्होंने दी है। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लाखों की तादाद में है, लेकिन किसी ने भी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा, किसी ने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। हालांकि अब मैं इरादा ये कर आई हूँ, मैं वहाँ से बोल के नहीं आई, लेकिन मैं यहाँ पर तुझे लेना आई हूँ, तू भी चल और मैं भी चलूँगा, और दोनों चलने के वहाँ मैं भी चलूँगी, दोनों चलकर वहाँ इस्लाम को कबूल करेंगे। तो दोनों आए, हातिम ताई का बेटा और बेटी दोनों ने इस्लाम को कबूल किया। और जो पर्दे का मामला है, ये शुरू से पर्दे का मामला है। राम को आप जानते, सीता को आप जानते, लक्ष्मण को आप जानते। राम वनवास में गए थे 14 साल के लिए। अब ये बात बतानी पड़ती है, क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आता, आजकल मुसलमान एतराज़ात कर रहे हैं। तो राम वनवास के लिए 14 साल के लिए गए, और इधर रावण ने जो है सीता को किडनैप कर लिया। तो जब किडनैप कर लिया, उसको अगवा करके ले गया, तो लक्ष्मण की बारी आई छुड़ाने के लिए। तो जब छुड़ा लिया, लंबा है वो, आप सुन सकते हैं। तो जब छुड़ा लिया तो बहुत सारी औरतें थी जिनको लेके गया था रावण, एक को तो लेके नहीं गया, क्योंकि रावण को भी नहीं मालूम था सीता कौन है, तो वो सबको भर भर के ले गया कौन है सीता। तो बाद में जब छुड़ गए तो सबको ऐसे लाइन से ठहराया। अब राम तो वहाँ थे, वनवास में गए हुए थे, तो यहाँ लक्ष्मण था। तो लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारी जो भाभी है, अपनी भाभी को पहचान के लेके जाओ। क्या कहा? ये हिंदू की बात हो रही है, ये मुसलमान की बात नहीं है। अब देखो, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी भाभी है, राम की बीवी, उसको ले लेकर जाओ यहाँ से, हमें तो नहीं मालूम है कौन है। तो जुमले सुनो आप। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरे भाई की शादी को, राम की शादी को 11 साल हो गए हैं, 11 साल, आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, तो कैसे पहचानेंगे? उन्होंने कहा कि हमेशा मैं नज़रें झुका के रखता था, मैं उनको पैरों को देखता था। तो जितनी भी औरतें यहाँ खड़ी हुई, ऐसा करो इनके पैरों को दिखाओ, मैं पैर को देख के पहचानूंगा। तो तमाम औरतों के पैरों को हटाया गया, पैरों से कपड़े को उठाया, तो उन्होंने पैर को देख कर पहचाना कि ये मेरी भाभी है। ये हिंदू की बात है। आज हमारी बीवी के बारे में मेरे पूरे मोहल्ले को मालूम, ये इसकी बीवी है, सबको मालूम है। तो पर्दे को अपने घर में पहले ज़रूरी समझे। एहतजाज का सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि हमारे घर में पर्दा हो। जब हमारे घर में पर्दा नहीं होगा, जिस चीज़ को हम छोड़ेंगे तो दुश्मन तो उस पर एतराज़ात करेंगे। तो बातें बहुत सारी, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।